राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुनी जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाने वाली हूँ। शास्त्रों के अनुसार यह कहानी सुनने से मकान बनने की इच्छा है वो अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। अगर आप मकान बनाने का विचार कर रहे हैं या मकान बनाना चाहते हैं तो यह कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए, ताकि आपकी मकान बनाने की इच्छा है वो जल्दी से पूर्ण हो जाए। कार्तिक स्नान जो करते हैं तो यह कहानी ज़रूर ही सुनते हैं, लेकिन अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं भी किया है तो भी आप मकान बनाने की इच्छा पूर्ण करने के लिए यह कहानी ज़रूर सुनिएगा। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन आप घर पर या मंदिर में कहीं पर भी यह कहानी है वो सुन सकते हैं। जिस जगह पर आप कहानी सुने उस जगह को आप साफ सुथरा कर लें और आप आटे से या चावल से घर बना सकती हैं, फर्श पर थोड़ा साफ करके। और हमें घर बनाना होता है। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ घर बना लीजिएगा। अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है या नहीं जा पाते हैं तो आप घर पर भी यह इस तरह से मकान बना लीजिएगा। उसके बाद आपको यह कहानी सुननी है। जितना बड़ा आपके लिए मकान बनाना चाहते हैं उतना बड़ा हमें मकान बनाना है। आप मकान के बीच में एक चिड़ा चिड़ी आपको बिठाना होता है। आटे से हम चिड़ा चिड़ी बना लेंगे। तो यहाँ एक विशेष आकृति की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसा लगना चाहिए कि चिड़ा चिड़ी यहाँ पर बैठा हुआ है। पक्षी की आकृति हमें बनानी है। तो यहाँ हमने चिड़ा चिड़ी बना लिए हैं, चिड़ा चिड़ी बिठा देंगे। तो देखिए, चिड़िया जो हमने बनाई है वो घर के बीचों बीच हमें चिड़ा चिड़ी को बिठा देना है। उसके बाद में इनका पूजन करना है और कथा सुननी है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि पड़वा को आप यह कथा सुबह के समय भी सुन सकते हैं और शाम के समय भी आप यह कथा सुन सकते हैं। घर बनाने के बाद में घर के चारों कोनों में हम दीपक रखेंगे। घर के बीच में हम दीपक रखेंगे। चारों तरफ उजाला है वो होना चाहिए। बाहर आप दीपक रख दीजिएगा, नहीं तो आप मोमबत्ती भी रख सकते हैं। इसके बाद हम जल की छींटे लगा करके शुद्धिकरण कर लेंगे और सारे दीपक जला लेंगे। आप चाहें तो आप दीपक में सरसों का तेल डाल सकते हैं या घी से भी आप दिए जला सकते हैं। फिर पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान कराएंगे और उसके बाद में वस्त्र के रूप में कलावा है वो समर्पित कर देंगे। रोली से हम तिलक लगा देंगे और तिलक लगा करके और उसके बाद में हम चावल समर्पित कर देंगे। तिलक के ऊपर चावल समर्पित करने के बाद भोग समर्पित करेंगे। भोग में हम खील बतासे समर्पित करेंगे। घर के सभी जो कमरे हैं उनमें भी हमें खील रखनी है, ताकि हमारा पूरा घर है वो अन्न धन से भरा रहे। इस तरह से हम पूजा कर लेंगे। खिचड़ी का भोग हमें ज़रूर समर्पित करना है, क्योंकि इस दिन मूंग दाल की खिचड़ी है वो ज़रूर दान की जाती है। साथ में दक्षिणा रख देंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। फिर हमें एक जल का लोटा लेना है और चिड़ा चिड़ी की कथा सुननी है। तो एक जल का लोटा हमने ले लिया है और हाथ में मूंग दाल की खिचड़ी लेकर के और फिर हम चिड़ा चिड़ी की कथा शुरू करेंगे। तो चलिए मैं आपको चिड़ा चिड़ी की कथा सुना देती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। 4 चिड़िया थी। आपस में चारों सहेलियाँ थी। चारों ने कार्तिक स्नान किया और पड़वा आई। चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाई। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सब ने मिलकर के खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर बैठकर आराम से खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लगी हुई थी। बाकी चिड़िया अभी आई नहीं थी तो उसने खिचड़ी की भाप ले ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली। और चौथी चिड़िया आई तो सिर्फ खुरचन बचा था, उसने खुरचन खा लिया। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप ली थी वो चिड़िया राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वो कुम्हार की बेटी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण की बेटी बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। यानी कि वह चारों सहेलियाँ फिर से एक जगह इकट्ठी हो गई। राजकुमारी के पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई, विदाई हो रही थी, उस समय राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी सहेली और दासी दोनों को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है तुम लेकर जाओ। उसके बाद जब विदाई होने लगी तो फिर राजकुमारी ने जाने से मना कर दिया। राजकुमारी से राजा ने पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो राजकुमारी ने कहा कि मुझे मेरी हथनी भी चाहिए, मैं इस हथनी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने नौकरों से कहा कि हथनी को लेकर आओ। राजा ने नौकर है वो हथनी लाने के लिए भेजे, लेकिन हथनी नहीं उठी। सब कोशिश करने लगे लेकिन हथनी को नहीं उठा पाए। तब राजकुमारी ने कहा कि मैं इस हथनी को उठाऊंगी। राजकुमारी हथनी के पास गई, उसके कान में पिछले जन्म की बात कही।
जिसे सुनकर के हथनी उठकर खड़ी हुई। राजा यह सब देखकर हैरान रह गया। राजा ने तुरंत तलवार निकाली और कहा, बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम तो जानवरों से बात करती हो। तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, तुम तो कोई बहरूपिया हो। सच सच बताओ कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तब राजकुमारी ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी मैं तो आपकी ही बेटी हूँ। पिछले जन्म में हम 4 चिड़िया थे। हमने कार्तिक स्नान किया और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाई थी। फिर सारी बात राजकुमारी ने अपने पिताजी को बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान और पड़वा के दिन कहानी सुनने और खिचड़ी दान करने का अगर इतना महत्व है, अगर इतना पुण्य फल मिलता है, तो हम भी कार्तिक स्नान जरूर करेंगे और पड़वा के दिन खिचड़ी बना करके दान करेंगे और खिचड़ी खाएंगे। उसके बाद से राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग कार्तिक स्नान जरूर करें और कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को चिड़ा चिड़ी की कहानी सुने। अपने ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाएं, स्वयं भी खिचड़ी खाएं, खिचड़ी का ही दान करें। हे भगवान, जैसे आपने राजा की बेटी की सुनी वैसे सबकी सुनना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूर्ण करना और सबके घर में अन्न धन से बरकत देना। यह चिड़ा चिड़ी की कहानी थी। कोई भी कहानी को अकेले नहीं सुनते, इसलिए एक गणेश जी की कहानी भी जरूर सुनेंगे। तो चलिए मैं आपको गणेश जी की कहानी भी सुना देती हूँ। एक बार एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई अंधी थी और उसे कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन वह बुढ़िया माई रोजाना गणेश जी का पूजन किया करती थी। बुढ़िया माई की पूजा से खुश होकर के एक दिन गणेश भगवान आए और बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ, तुम कोई वरदान मांग सकती हो। बुढ़िया ने कहा, भगवान मैं तो मांगना ही नहीं जानती। तो गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, तुम अपने बेटे बहू और नाते रिश्तेदारों से पूछ कर बता देना, कल मैं फिर आऊँगा, तुम कल मांग लेना। बुढ़िया बोले, ठीक है। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया सीधा अपने बेटे के पास गई, सारी बात बताई और बोली कि बेटा मैं क्या मांगूं। उसका बेटा बोला कि माँ बहुत सारा धन मांग ले, तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठ कर खाएंगी। बुढ़िया बोली कि ठीक है। फिर बहू के पास गई, सारी बात बताई और बोली कि बहू क्या मांगूं। उसकी बहू बोली, माँ क्या करोगी धन का, असली धन तो पोता पोती हैं, तो अपने लिए पोता मांग लो। बोली ठीक है। यह कहने के बाद बुढ़िया माई अपनी सहेली के पास गई। सहेली बोली कि क्या करेगी धन और क्या करेगी पोते पोती का, आंखें मांग ले, आंखें हो तो तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। बुढ़िया बोली, तुम भी बात ठीक कह रही हो। और सबकी बात सुनकर बुढ़िया माई सो गई। पूरी रात सोचती रही कि सुबह क्या मांगू। सुबह हुई, गणेश जी फिर आए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। क्या मांगती है। बुढ़िया माई बोली कि गणेश जी मांगना तो मैं कुछ नहीं जानू, आप देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि मैं अपने सोने के महल में, सोने के पालने में अपने पोते को झूलता हुआ देखना चाहती हूँ। गणेश जी जोर जोर से हंसने लगे। बोले, बुढ़िया माई मैं तो तुम्हें भोली भाली समझता था, तुम तो बहुत सीधी समझता था, तुम तो बहुत चतुर निकली, एक ही बात में सब कुछ मांग लिया, धन आंखें पोता सारी चीजें हो गई। गणेश जी महाराज सब चीजें देकर अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी महाराज जैसे आपने बुढ़िया माई की सुनी वैसे सबकी सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इस तरह से हमारी चिड़ा चिड़ी की कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद जो हमने चावल और खिचड़ी हाथ में ली है वह चिड़ा चिड़ी और जल के लोटे में डाल देंगे, बाकी जो चावल हैं वो हम दान करने वाली खिचड़ी में डाल देंगे। इस तरह से हमने कहानी सुनी है। कहानी सुनने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे भगवान जैसे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई वैसे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, कोई गलती रह गई हो तो हमें क्षमा करना। उसके बाद जो जल का लोटा है वह सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो खीर बतासे हैं भोग समर्पित किया है उसको प्रसाद के रूप में सभी को बांट देंगे। इसके साथ ही जो खिचड़ी और दक्षिणा हमने चढ़ाई है यह हमें दान करनी होती है। पड़वा के दिन आप खिचड़ी बना करके भी दान कर सकते हैं या खिचड़ी को कच्चा भी दान कर सकते हैं। कच्चे चावल और मूंग लेकर के भी आप दान कर सकते हैं। खिचड़ी का दान आप जरूर कीजिएगा अपने ठाकुर जी को। इस दिन खिचड़ी का भोग लगाएं, स्वयं भी खिचड़ी का सेवन करें। जैसा मैंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को आप चाहें तो सुबह यह कहानी सुन सकते हैं या आप चाहें तो शाम के समय भी यह कहानी सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद 3-4 घंटे बाद जब कहानी सुने हैं उसके 3-4 घंटे बाद दीपक वगैरह शांत हो जाएंगे, तब हमें क्या करना है, खिचड़ी को हम दान कर देंगे। जो आपने मकान बनाया है, अगर मंदिर में मकान बनाया है तो उसे वैसा का वैसा छोड़कर हम घर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने घर पर मकान बनाया है, कहानी सुनने के 3-4 घंटे बाद या कुछ समय के बाद आप यह जो मकान है वह साफ कर लीजिएगा।
इस मकान को हमें कपड़े से साफ करना, झाड़ू वगैरह से साफ नहीं करना। तो किसी भी कपड़े से आप सारे आटे को इकट्ठा कर लेंगे और किसी भी प्लेट या पॉलीथीन में इसको डाल लेंगे। उसके बाद यह आटा मछलियों आप को भी चाहें तो यह गाय आटा को खिला डाल सकते हैं आप या फिर चाहें मछलियों तो को आप यह आटा है वो डाल सकते हैं। खिचड़ी और दक्षिणा हमें दान करनी है। तो इस तरह से हमारा पड़वा का जो पूजन है, मकान बनाने की जो इच्छा से आपने पूजन किया है, कथा सुनी है, वह पूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो, यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।